नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक गलियारों में, जियोपॉलिटिकल गलियारों में भूचाल ला दिया है। इसे कहा जा रहा है सऊदी यूएस 123 डील। ये अगले 30 सालों के लिए हुआ है एक ऐसा असैन्य परमाणु समझौता है जो पहली नज़र में तो बिजली बनाने की डील लगती है, लेकिन इसकी परतों के पीछे छिपा है मिडिल ईस्ट का एक नया और खतरनाक भविष्य। हम समझेंगे कि कैसे वॉशिंगटन और रियाद के बीच हुई ये सीक्रेट डील इस पूरे इलाके की तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि इस समझौते में ऐसा क्या है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी। आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश के साथ परमाणु समझौता करता है तो वह गोल्ड स्टैंडर्ड लागू करता है। इसका मतलब है कि सामने वाले देश अपनी धरती पर कभी भी यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम नहीं कर सकता, लेकिन इस समझौते में सऊदी अरब को अपनी ही जमीन पर यूरेनियम संवर्धन करने का कानूनी रास्ता मिल सकता है। हालांकि शुरुआत में इसका कंट्रोल अमेरिकी कंपनियों के हाथ में होगा, लेकिन तकनीक तो सऊदी की जमीन पर ही आ जाएगी। और आप जानते हैं कि यूरेनियम संवर्धन का सीधा मतलब क्या है। बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम जरा सा और रिफाइन कर दिया तो परमाणु बम का मसाला बन जाता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही खुलेआम कह चुके हैं, अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो सऊदी अरब भी एक दिन की देरी नहीं करेगा। इस डील का सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन पर। यह समझौता सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ एक एंटी ईरान फ्रंट तैयार करता है। पिछले काफी समय से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। गाजा से लेकर लेबनान तक और लाल सागर तक ईरान समर्थित गुट अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने सऊदी अरब को परमाणु ताकत की चाबी सौंपकर ईरान को एक कड़ा संदेश दिया है। ईरान अब तक खुद को इस इलाके का एकमात्र ऐसा देश मानता था जो अमेरिका के सामने झुकता नहीं है और जिसके पास परमाणु क्षमता है, लेकिन अब सऊदी अरब के पास अमेरिकी तकनीक आने से ईरान की रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञ डरते हैं कि इससे ईरान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है, जिससे खाड़ी देशों के सीधे सैन्य टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो इस समझौते से पैदा हो रहा है। परमाणु हथियारों की एक अंधी दौड़। मिडिल ईस्ट पहले से ही दुनिया का सबसे आसान इलाका है। अब सोचिए, जब सऊदी अरब के पास परमाणु तकनीक होगी तो उसके पड़ोसी देश चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तुर्क, मिस्र जैसे बड़े देश खुद को मुस्लिम जगत का भी लीडर मानते हैं, वे भी अमेरिका या रूस, चीन के पास जाएंगे और कहेंगे अगर सऊदी को संवर्धन की छूट मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले 10 से 15 सालों में मिडिल ईस्ट के 3 से 4 देशों के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता होगी। एक ऐसा क्षेत्र जो मजहबी जंगों, गृहयुद्ध और आतंकवाद से जूझ रहा है, अगर वहां परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो गई तो ये पूरी इंसानियत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इस समझौते के जरिए अमेरिका ने एक तीर से कई शिकार किए। सऊदी अरब पिछले कुछ समय से अमेरिका से दूर जा रहा था और परमाणु रिएक्टरों के लिए चीन और रूस से बातचीत कर रहा था। अमेरिका ने इस 30 साल की डील के जरिए चीन और रूस को सऊदी के बाजार से पूरी तरह आउट कर दिया है। अब सऊदी का पूरा परमाणु ढांचा अमेरिकी कंपनियां जैसे वेस्टिंगहाउस के इशारे पर चलेगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। पहले अमेरिका की शर्त थी कि वह सऊदी को परमाणु तकनीकी तभी देगा जब सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करेगा, यानी अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करेगा। मगर ट्रंप प्रशासन ने इजराइल वाली शर्त को किनारे रखकर सीधे सऊदी से डील कर ली। इस वजह से आज इजराइल के भीतर एक अजीब सा डर और गुस्सा है। इजराइल भले ही सऊदी को अपना सीधा दुश्मन नहीं मानता हो, लेकिन वह किसी भी अरब देश के हाथ में परमाणु तकनीक देखने का आदी नहीं है।
अब सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल यह है कि इजराइल अब क्या करेगा। इजराइल के भीतर इस समय हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक जैसे बड़े नेताओं ने खुलकर कहा है कि यह डील मिडिल ईस्ट को एक पागलपन भरी न्यूक्लियर रेस में धकेल देगा। इस रणनीतिक दुविधा से निकलने के लिए इजराइल अब 3 बड़े कदम उठाने जा रहा है। पहला कदम है वॉशिंगटन में भारी लॉबिंग। इजराइल अपनी ताकतवर अमेरिकी लॉबी और अमेरिकी सांसदों के जरिए अमेरिकी कांग्रेस पर भारी दबाव बनाएगा। इजराइल की कोशिश होगी कि इस 30 वर्षीय समझौते में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कड़े सुरक्षा नियम और कड़े निरीक्षण जुड़वाए जाएं, ताकि सऊदी कभी भी परमाणु बिजली घर की आड़ में बम न बना सके। दूसरा कदम है मोसाद की पैनी नजर। मिडिल ईस्ट में अब तक इजराइल के पास ही अघोषित रूप से परमाणु हथियारों का एकाधिकार रहा है। इजराइल इसे कभी खोना नहीं चाहता है, इसीलिए अब उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद सऊदी अरब की जमीन पर बनने वाले एक परमाणु रिएक्टर और यूरेनियम संवर्धन सुविधा पर 24 घंटे खुफिया नजर रखेगी। और तीसरा कदम जो उठाएगा वो ईरान पर हमले तेज करना। इजराइल अमेरिका से कहेगा चूंकि उसने सऊदी को इतनी बड़ी छूट दी है, इसलिए अब अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। अगर ईरान का परमाणु खतरा खत्म हो जाएगा तो सऊदी अरब के पास भी परमाणु हथियार बनाने का कोई ठोस बहाना नहीं बचेगा। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो सकारात्मक है, कम से कम सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब अपनी घरेलू बिजली बनाने और समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल जला देता है। जब सऊदी को परमाणु ऊर्जा मिल जाएगी तो उसका ये कीमती तेल बच जाएगा। इस बचे हुए तेल को सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अरबों डॉलर का अतिरिक्त मुनाफा कमा सकता है। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है, जो सऊदी की अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाकर एक आधुनिक और तकनीकी महाशक्ति बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका और सऊदी अरब का ये परमाणु समझौता मिडिल ईस्ट की तस्वीर को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। एक तरफ जहां ये सऊदी अरब को आर्थिक और रणनीतिक रूप से एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये पूरे क्षेत्र को और खासकर इजराइल को एक बेहद असुरक्षित और खतरनाक भविष्य की ओर धकेल रहा है। क्या ये समझौता इस इलाके में शांति लाएगा या फिर आने वाली किसी बड़ी तबाही की पहली स्क्रिप्ट है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल इस परमाणु समझौते को रोकने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।